एवरीवन, जीके दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज कवर कर रहे हैं लुसेंट ज्योग्राफी। टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल में हमने सौरमंडल के पिंड कवर कर लिए थे। आज हम कवर करने वाले हैं जितने सारे प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट के बारे में आज हम कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्लेनेट है बुध। ये रहा बुध, और यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। सूर्य निकलने के कितना घंटा पहले दिखाई देता है? 2 घंटा पहले। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यह दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका तापमान रात में 173 डिग्री सेंटीग्रेड और दिन में 427 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। किसका? बुध का। नेक्स्ट देखते हैं। ये ध्यान रखना है कि बुध जो है सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। नेक्स्ट है शुक्र। वेनस के बारे में देखते हैं। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि शुक्र शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर देखिए, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। इसके उपग्रह गैनीमीड पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। तो देखिए, इसके उपग्रह कौन है? गैनीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। कौन? बृहस्पति का जो उपग्रह है, गैनीमीड। नेक्स्ट है मंगल, मार्स। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, रेड प्लेनेट। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। और मंगल पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री सेंटीग्रेड कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको कितना दिन लगते हैं? 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी एलिपस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत निकस ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट के 3 गुना अधिक ऊंचा है। इसी ग्रह पर स्थित है। अब देखिए, मार्स पर ही हम किसके बारे में भी पढ़ रहे थे? मार्स के बारे में। मार्स पर सबसे ऊंचा पर्वत, यहाँ पे देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी मंगल पर है, यानी मार्स पर से है। एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया जो है वो माउंट एवरेस्ट में से 3 गुना अधिक ऊंचा है। इसी ग्रह पर स्थित है। किस पे? मार्स पर। मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रेक्षण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा एवं यूरोपियन एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल के ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। नेक्स्ट देखिए, शनि के बारे में देखते हैं। शनि जो है यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब जुपिटर के बाद सबसे बड़ा कौन है? शनि।
इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मतलब इसके तल के चारों ओर वलय होता है, छल्ले के समान होता है। मोटी प्रकाश वाली कुंडली, यानी प्रकाश होता है वलय के समान। वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। और यह आकाश में किसके समान दिखाई पड़ता है? पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा, यानी इसको जल में रखने पर क्या होने लगेगा? तैरने लगेगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। जो यहाँ देखिए, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसकी पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। फोबे जो है शनि का एक उपग्रह है और ये इसकी कक्षा में इसके विपरीत दिशा में घूमता है। यदि शनि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ये जो फोबे है क्लॉकवाइज घूमने लगता है। नेक्स्ट है अरुण। यूरेनस के बारे में देखते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान 215 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका तापमान लगभग कितना है? 215 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। अरुण की खोज किसके द्वारा की गई? विलियम हर्शेल के द्वारा की गई खोज। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। यहाँ मतलब अरुण पे, यूरेनस पे सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं और इसके सभी उपग्रह जो हैं पृथ्वी के विपरीत दिशा में ही परिभ्रमण करते हैं। नेक्स्ट है यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। वरुण, नेपच्यून। अब हम नेपच्यून के बारे में देखेंगे। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जोहान गाले ने की थी। नेपच्यून की खोज किसने की थी? इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जोहान गाले ने की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में टाइटन प्रमुख है। इसके उपग्रहों में कौन प्रमुख है? टाइटन प्रमुख है। नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हम देखते हैं। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षा तल में बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री 66 इंच 30 मिनट 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट देखिए आगे है पृथ्वी के बारे में। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये है, ये जो है ये पृथ्वी का कक्षा तल, मतलब इसको थोड़ा सा ना ये टेढ़ा था तो इसको सीधा कर दिया है। ये मकर वृत्त है। कौन सा वृत्त है? मकर वृत्त। देखिए ये जो है मकर वृत्त है, ये लाइन ये मकर वृत्त है और ये जो है ये कर्क वृत्त है। ठीक है। और ये है ये डॉट डॉट वाला जो लाइन है बीच वाला, ये है पृथ्वी का कक्षा तल। और पृथ्वी का कक्षा तल है। और कर्क वृत्त जो है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिखाते हैं आपको। कर्क वृत्त जो है 23.5 डिग्री, यहाँ से ले लीजिएगा। कहाँ से लें? इस डॉट डॉट वाले लाइन से, जैसे ये कर्क वृत्त है ना, ये कर्क वृत्त है, तो ये पृथ्वी का कक्षा तल है और ये कर्क वृत्त है। तो ये जो देख रहे हैं ये अपने कक्षा तल से कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है। कैसे झुका हुआ है? तो देखिए ये एक मिनट, ये जो है ये लाइन, सॉरी ये जो लाइन है ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन और ये कर्क वृत्त कौन है? ये है ना। तो
ये लाइन और इसके बीच ये लाइन खींच दीजिए, तो ये जो कोण बनता है ये कितना झुका हुआ है पता चल जाता है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। क्योंकि अगर थोड़ा झुकेगा तो ये जो लाइन है यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, ये सीधा हो जाएगा। इस लाइन को थोड़ा ऐसे कर दीजिए, तो कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और ये जो है ये 66.5 डिग्री है। तो पृथ्वी का कक्षा तल, पृथ्वी का अक्ष उत्तरी ध्रुव है ये, और पृथ्वी कक्षा तल पर लंब, और ये है दक्षिणी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव और ये है उत्तरी ध्रुव। इस फिगर को 2-3 बार देखना है, समझ आ जाएगा। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और उसका कक्षा तल। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और जो पृथ्वी है हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ऐसा ग्रह है जो जिस पर जीवन है, और इसका एकमात्र उपग्रह है वो क्या है, वो कौन है, चंद्रमा है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। दोनों व्यास का अंतर कितना है, 43 किलोमीटर है, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास। ये देखिए, ये जो है ये विषुवतीय व्यास हो जाएगा, ये विषुवतीय व्यास, और ये जो हो जाएगा ध्रुवीय व्यास, ये ध्रुवीय व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। इस गति से क्या होते हैं, दिन रात होते हैं। घूर्णन गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगाता है। और 6 4 जा 24, तो देखिए 24 आर हो गया ना, 6 घंटे, और 6 घंटे को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 4 जा 24, यानी एक दिन हो गया, इसलिए साल में एक दिन बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगाता है। इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य के चातुर्दिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। और इस परिक्रमा को क्या कहते हैं, जो सूर्य की चतुर्दिक, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो ये परिक्रमा करती है, ये पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय सौर वर्ष कहा जाता है। और पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा में जो समय लगता है उसको क्या कहा जाता है, सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से कितना बढ़ जाता है, 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। अब जो है प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाएगा, तो 4 वर्ष पर कितना हो जाएगा, एक लीप वर्ष हो जाएगा, इसलिए 4 वर्ष पर एक दिन बढ़ जाता है। तो लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर कितना दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। नेक्स्ट है, देखिए पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण यह सूर्य के सापेक्ष इसकी गति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात छोटा या बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। हाँ, ये तो पहले ही हमें पता है कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी वेनस यानी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और जल की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। तो यहाँ पे देखिए
क्या कह रहा है, सूरज के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। सूर्य का भी ये निकटतम तारा है। नोट में देखिए, 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोल विज्ञानियों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण की ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है साइरस या डॉग स्टार। पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह सूर्य के से 2 गुने तापमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। कौन, साइरस या डॉग स्टार। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रमा, मून, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। नेक्स्ट है चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिब्निटीज। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिब्निटीज पर्वत 35,000 फीट 10,000 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। क्या करता है? घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? 57% भाग को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष का कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1.81 है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन होती है। इस समय एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि 29.53 होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि कितना है? 29.53 दिन, यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड। यह समय एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। इस समय को नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। 27.5 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकेंड की यह अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित और सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 है। नेक्स्ट है अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों को। यहाँ देखिए, अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतनी ही पुराना है जितनी पृथ्वी, 460 करोड़ वर्ष। इन चंद्रमा में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है और इन चंद्रमा में टाइटेनियम क्या है? अधिक मात्रा में है। सुपरमून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इसे पेरिजी फुलमून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज़्यादा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। सुपरमून शब्द 1979 में ज्योतिष रिचर्ड नील द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिष नील के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे सुपरमून जब चंद्रमा के सबसे निकट सुपरमून जब चंद्रमा के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपरमून। इसे पेरिजी फुलमून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है।
सुपरमून शब्द वर्ष 1979 में ज्योतिष रिचर्ड नोल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ है सौर परिवार की सारणी दिया हुआ है, तो ये सारणी देख ही लेते हैं, 1 मिनट। देखिए, बुध से जो चंद्रमा का व्यास है 4887 किलोमीटर, शुक्र का व्यास है 12104 किलोमीटर, पृथ्वी का व्यास है 12756 से 12714 किलोमीटर, मंगल का व्यास है 6796 किलोमीटर, बृहस्पति का व्यास है 1,42,984 किलोमीटर, शनि का व्यास है 1,20,536 किलोमीटर, अरुण का व्यास है 51,118 किलोमीटर, वरुण का व्यास है 49,100 किलोमीटर। नेक्स्ट है देखिए बुध, यहाँ देखिए बुध परिभ्रमण काल जो है अपने एक्स पर 58.6 दिन, शुक्र का है 243 दिन, पृथ्वी का है 23.9 डे और मंगल का है 24.6 डे 24.6 घंटे, बृहस्पति का है जो 9 घंटा 56 मिनट परिभ्रमण काल, और शनि का परिभ्रमण काल है 10 घंटा 40 मिनट, अरुण का परिभ्रमण काल है 17 घंटा 14 मिनट और वरुण का परिभ्रमण काल है 16 घंटा 7 मिनट। नेक्स्ट देखिए, बुध जो है सौर परिवार का परिक्रमण करता है बुध 88 दिन में, शुक्र करता है 255 दिन में, पृथ्वी करता है 365.26 दिन में, उसके बाद पृथ्वी के बाद है मंगल करता है 11 वर्ष 11 महीने में, उसके बाद मंगल के बाद बृहस्पति जो करता है वो करता है बृहस्पति 11 वर्ष, यहाँ पे देखिए 29 वर्ष 5 महीने में बृहस्पति करता है, यहाँ पे देखिए बृहस्पति करता है 11 वर्ष 11 महीने में, और शनि करता है 29 वर्ष 5 महीने में, और अरुण जो करता है वो करता है 84.0 वर्ष में सौर परिक्रमा सूर्य के चारों ओर, और वरुण करता है 164.8 वर्ष जो है परिक्रमा करता है लगातार सूर्य के चारों ओर। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो बुध जो है वो बुध पे उपग्रहों की संख्या 0 है, उसके बाद शुक्र पे भी उपग्रहों की संख्या 0 है, उसके बाद देखिए पृथ्वी पे उपग्रहों की संख्या 1 है, मंगल पे उपग्रहों की संख्या 2 है, फोबोस और डिमोस, बृहस्पति पे उपग्रहों की संख्या 79 है, बृहस्पति पे उपग्रहों की संख्या कितना है 79। आगे है देखिए बृहस्पति पे उपग्रहों की संख्या 79 है, आगे नीचे है बृहस्पति के बाद शनि, शनि पे जो है उपग्रहों की संख्या 82 है, और इसका जो है शनि पे उपग्रहों की संख्या क्या है कितना है 82। नेक्स्ट है अरुण, अरुण पे जो अरुण पे जो उपग्रह की संख्या है अरुण पे जो अरुण को जो सूर्य के चारों ओर घूमने में लगा था 84.0 वर्ष, उसके बाद वरुण को लगा था 164.8 वर्ष, और अरुण को जो है अरुण को 27 उपग्रह, अरुण के पास 27 उपग्रहों की संख्या है, और वरुण के पास जो उपग्रहों की संख्या है वो है 14, वरुण के पास 14 है, अरुण के पास 27 है, और शनि भी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, हम सारा देख लिए किसके पास क्या है, एक और चीज रह गया है, ग्रह का कलर कैसा है। तो सबसे पहले देखिए बुध ग्रह का कलर जो है अभी पता नहीं है, शुक्र ग्रह का कलर है ये चमकीला गर्म होने के कारण, उसके बाद पृथ्वी ग्रह का जो कलर है वो है नीला जल के कारण, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह का जो कलर है वो 29 वर्ष 5 महीना। यहाँ पे देखिए शनि जो है बृहस्पति तो हो गया 79 दिन, पीला SuO2 के कारण हुआ, पीला किसके कारण हुआ सल्फर ऑक्साइड के कारण, काला किसके कारण हो गया, तो यहाँ पे देखिए काला जो है हल्का काला हो गया यहाँ पे N2 के कारण। सबसे पहले देख लेते हैं कि शुक्र जो है काफ़ी चमकीला है गर्म होने के कारण, उसके बाद पृथ्वी जो है वो नीला है जल के कारण, उसके बाद मंगल जो है वो लाल आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है, उसके बाद मंगल के बाद है बृहस्पति जो है ये है पीला है सल्फर ऑक्साइड के कारण, उसके बाद बृहस्पति के बाद यहाँ पे हो जाएगा
शनि का है यहाँ पे हो जाएगा, शनि का हो जाएगा काला नाइट्रोजन के कारण। उसके बाद है अरुण का हो जाएगा हरा मीथेन के कारण, और वरुण का हो जाएगा हल्का नीला मीथेन के कारण। नेक्स्ट देखिए लघु सौरमंडलीय पिंड। अब लघु सौरमंडलीय यहाँ पे दिया है एनसीईआरटी का 6 के अनुसार बृहस्पति एवं शनि के उपग्रहों की संख्या 53 है लगभग। तो अब देखिए लघु सौरमंडलीय पिंड, लघु सौरमंडलीय पिंड जो है ये न्यू टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।